सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसएसटीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 4 फरवरी से शुरू हो गया था और 4 फरवरी के बाद में आज मेरे दोस्त आज आपकी हो चुकी है 21 फरवरी। और जो भी स्टूडेंट 20 फरवरी का एग्ज़ाम दे चुके हैं और 21 फरवरी के एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट देने वाले हैं, जिनका 21 और 25 फरवरी के एग्ज़ाम बचे हुए हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच कर लेना और आपको समझ में आ जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो एक बार सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट में बताइए कि आपका पेपर कब है। कमेंट में आपको ये बताना है कि आपका पेपर कब है, आज है, कल है या फिर मेरे भाई 25 तारीख को है। ये बात आपको कमेंट के माध्यम से बतानी है। मेरे भाई सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। बताइए भाई, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन गंभीर, गंभीर या गंभीर, या फिर आपका यहाँ पर राइट आंसर बताइए क्या होगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं उन सब का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। देखिए अब बताइए मेरे भाई, इनमें से सही वर्तनी का शब्द कौन सा है। सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करिए कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए कि सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है। तो आप बोलोगे कि इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, गंभीर। दिख नहीं रहा है क्या, थोड़ा जूम कर दिया है तो ये देखिए, गंभीर का मतलब, गंभीर का मतलब ये होता है गंभीर। इसका मतलब गंभीर भी हो सकता है और इसका मतलब आपका गहराई भी हो सकता है। जिन्होंने आंसर दे दिया बी उनके मज़े, बाकी मेरे भाई सबका हो जाता है गलत। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं उनका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। आप लोग सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। यहाँ पर सही वर्तनी वाले शब्द का इनमें चयन करना है। इनमें से बताइए पारितोषिक या परितोषिक या फिर पारितोषिक। बताइए भाई, इनमें से कौन सा सही वर्तनी का शब्द है। विच ऑप्शन इज करेक्ट इन द फॉलोइंग। देखिए सभी लोग यहाँ पर कनेक्ट करिए, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं। देखिए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। इस सवाल का राइट यानी कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। फटाफट बताइए। जो स्टूडेंट बोला, यहाँ पर एक लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और भी स्टूडेंट जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर करना चाहें वो आप लोग कमेंट करिए। जिन स्टूडेंट के मोबाइल में कमेंट का ऑप्शन नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके मोबाइल में भी कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। कुछ बच्चों ने सी आंसर, कुछ ने डी आंसर, कुछ ने बी आंसर। देखिए मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया और सभी का यहाँ पर डी आंसर गलत हो जाता है। परितोषिक नहीं होता है, पारितोषिक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, पारितोषिक होता है। ये सर पारितोषिक का मतलब क्या होता है। देखिए पारितोषिक का मतलब होता है किसी को प्रसन्न करने के लिए। क्या? किसी को प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए दिया जाने वाला, क्या दिया जाने वाला, दिया जाने वाला धन। किसी को प्रसन्न करने के लिए दिया जाने वाला धन, यानी कि किसी को खुश करने के लिए आप पैसे देते हैं, धन देते हैं, उसको बोला जाता है पारितोषिक। राइट आंसर हो जाता है सी। अगला देखो मेरे भाई, सही वर्तनी वाले शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। देखिए राजनीतिक, राजनीतिक या फिर राजनैतिक या राजनीतिक। बताइए भाई, इनमें से आपका राइट वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सभी लोग कमेंट करो, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। फटाफट कमेंट करो, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो स्टूडेंट ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, तो इस सवाल का देखते हैं हम लोग, अभी जांच करते हैं। जो भी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, मुकेंद्र हैं, महेश हैं, जो भी आंसर, थोड़ा इसमें हैंडल आप लोग सही लिखा करिए ताकि पढ़ने में आए। मोस्टली बच्चों ने 100% ऑप्शन, मतलब बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया है। तो ये एक्यूरेसी के साथ में सभी बच्चों ने
यहाँ पर सी आंसर दिया। एक बार और सोच लो कि आप लोग जो बता रहे हो वो एकदम सही है क्या, आपने एकदम सोचकर आंसर दिया है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने आंसर सी जिन्होंने दिया उनका आंसर हो जाता है गलत। इस सवाल का राइट आंसर होता है राजनीतिक। क्या, यहाँ पर जिन लोगों ने बी आंसर दिया उनके मजे, बाकी सबका गलत, जो कि किसी ने भी नहीं दिया। पूरी क्लास का आंसर गलत, सबने आंसर नंबर सी राजनैतिक। देखिए ये शब्द तुमने कहाँ पर देखा, कहाँ से ये शब्द आपको ये मिला कि तुमने ये जो आंसर ठोक दिया। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई ऑप्शन बी, उनके तो मजे हैं, बाकी तो मेरे भाई आप सबका तो क्या हो चुका है गलत। तो सबकी जय जयकार हो गई यहाँ पर इस क्वेश्चन के थ्रू। आप लोगों का एक ही सवाल ने आप सबका जो है चेकअप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को राइट से देखा करिए, शब्द को समझिए, देन आफ्टर उसको हड़बड़ाहट में आंसर मत दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। विदुषी, 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 चारों में विदुषी है, बस मात्राओं का फर्क है। जिस सिर्फ मात्राओं का फर्क है, तो बताओ भाई सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। फटाफट कमेंट करो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करके जाने वाले हैं। सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करिए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट करो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट आप में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। कुछ बच्चों ने इस सवाल का डी आंसर दे दिया है और कुछ ने सी आंसर दिया है और कुछ ने ए दिया है। तो मैं बता दूं आपको इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विदुषी। वी, छोटी वी, छोटा दू और बड़ी सी, यानी कि विदुषी। अब मुझे आप ये बताओ इस विदुषी का मतलब क्या होता है। विदुषी का मतलब क्या होता है, देखिए विदुषी का मतलब यह होती है यानी कि विद्वान स्त्री, यानी कि जो स्त्री को सब कुछ पता हो, यानी कि ज्ञानकार हो, जिसको बोलते हैं विद्वान स्त्री। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी उनके तो मजे हो जाते हैं, बाकी मेरे भाई आप सभी का हो जाता है गलत। तो सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर एक बार इसकी लिंक को शेयर करने का अनुरोध करिएगा। लाइक शेयर करने का आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है। 1 सेकंड का टाइम निकाल करके सारे के सारे स्टूडेंट लाइक का बटन प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में स्टडी ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं सारे के सारे स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा। और वीडियो को इन तक बने रहिएगा देखने के लिए ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। यानी कि यहाँ पर रात को उल्लुओं को डैश की आवाज़ें आ रही थी, खाली स्थान में मतलब कि रेंगने की या टर्राने की या कूजने की या घुंघुआने की। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। जो भी स्टूडेंट कनेक्ट हुए हैं सबका स्वागत है। तो नीचे दिए गए रिक्त स्थान को भरने के लिए नीचे उपयुक्त विकल्प का चुनिए। यानी कि रात को उल्लुओं के, अब उल्लू मेरे भाई टर्राते हैं, कूचते हैं, रेंगते हैं या घुंघुआते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए टर्राते तो कौन है, टर्राते तो सर यहाँ पर मेंढक हैं। कूलते कौन है, तो यहाँ पर कोयल जो है कूंजती है। और रेंगते कौन है, सांप रेंगते हैं। तो यहाँ पर उल्लू क्या करते हैं, वो घुंघुआते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट आंसर जाएगा। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी उन सभी का सही हो जाता है। शेष क्वेश्चन जो आंसर आपने दिया है उन लोगों का गलत हो जाता है। इस क्वेश्चन में आपने भी मल्टीपल आंसर दिए हैं तो ऐसा मत करिए, क्वेश्चन को समझिए और देन आंसर दीजिए। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द को चयन करिए। यानी कि क्रोध और लोभ व्यक्ति के डैश हैं, यानी कि खाली स्थान हैं। चिर शत्रु हैं, चिर मित्र हैं, महान गुरु हैं, अजात शत्रु हैं। बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आज करके जाएंगे, फटाफट कमेंट करिए। यानी कि यहाँ पर क्रोध और लोभ ये व्यक्ति के खाली स्थान है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट करिए। इस सवाल का राइट आंसर कुछ स्टूडेंट ने ए किया है, किसी ने डी किया है और यहाँ पर मुकेंदर टाइप से कोई है यहाँ पर ए दिया है। और ए आंसर वालों की जो है जनसंख्या ज़्यादा हो रखी है। जिन स्टूडेंट ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर ए उनके तो मजे हो जाते हैं। अब देखिए अजात शत्रु क्या होता है। अब यहाँ पर मौर्य वंश थोड़ी ना हम लोग पढ़ा रहे हैं, अजात शत्रु किसी का नाम होता है। और क्रोध और लोभ जो होते हैं
और जो व्यक्ति के चिर शत्रु होते हैं। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन 1 उन्हों के तो मज़े हो जाते हैं, बाकी सारे सभी का गलत हो जाता है। जो स्टूडेंट यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जिन्होंने आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका गलत हो जाता है। जिन लोगों ने अजात शत्रु दे दिया है उन लोगों का गलत हो जाता है। इस सवाल का राइट आंसर चित्र शत्रु होगा। शत्रु मतलब इसका मतलब ये होता है, चित्र शत्रु का मतलब ये होता है कि बहुत ही पुराना दुश्मन। क्या यहाँ पर लिख लीजिए पुराना दुश्मन, आप कुछ ऐसा इसको मान लेते हैं, यानी कि जब से आदमी पैदा होगा वो जो है लोभ वगैरह कुछ करेगा तो उससे दुश्मन बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करिए। यानी कि श्री कृष्ण के मामा कंस एक डैश राजा थे, देश प्रेमी राजा थे, धार्मिक राजा थे, अत्याचारी राजा थे या विनयी राजा थे। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। जो स्टूडेंट यहाँ पर आज पेपर देने वाले हैं उन सभी को एग्ज़ाम की बेस्ट ऑफ लक, मतलब कि बेस्ट विशेष फॉर योर एग्जामिनेशन। आप लोग फाड़ फोड़ के आए अपना एग्जामिनेशन, बाकी सारा सपोर्ट अपनी तरफ से। तो सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक करिए, लाइक करना बिल्कुल फ्री होता है। अब श्री कृष्ण के मामा कंस क्या थे, ये तो एक आपके अत्याचारी राजा थे, यानी कि कंस एक अत्याचारी राजा था। भाई कंस देश प्रेमी थोड़ी ना था, ये तो धार्मिक राजा था। और यहाँ पर बिल्कुल भाई जिन्होंने आंसर दे दिया अत्याचारी उनका हो जाता सही। अब एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया है क्या, जो स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ा हुआ है इसमें ये नहीं पता है कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया। अब इसके मेरे भाई यहाँ पर एग्ज़ाम चल रहे हैं, फिनिश होने वाले हैं, अब तुम नोटिफिकेशन की बात कर रहे हो तो यहाँ पर एग्ज़ाम भी ख़त्म होने वाले हैं, तुम कौन से नोटिफिकेशन की मेरे भाई बात कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर को बताने की कोशिश करिए, फालतू में मत यहाँ पर जो है टाइम वेस्ट करिए। अब आ जाइए हम तो अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। बताओ मेरे भाई सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। ऐश्वर्यशाली, 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 ऐश्वर्यशाली सब में लिखा है, तो सब में ऐश्वर्यशाली है, लेकिन मेरे भाई सब में लिखा है ऐश्वर्यशाली, लेकिन बस मात्राओं का फर्क है। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने स्टूडेंट हैं जो इस सवाल का आज राइट आंसर करके जाएंगे। सब में ऐश्वर्यशाली लिखा हुआ है लेकिन मात्राओं का फर्क है। अब बता दो मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, कितने स्टूडेंट इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो बिल्कुल सारे के सारे स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन बी उनके तो मज़े हैं, बाकी तो मेरे भाई आप सभी का हो चुका है गलत। सर ये ऐश्वर्यशाली का मतलब क्या होता है। ऐश्वर्यशाली का मतलब ये होता है कि जिसके पास में धन दौलत हो, यानी कि इसको हम सिंपल शब्दों में वैभवशाली बोल सकते हैं, यानी कि जिनके पास में धन संपत्ति हो, वैभव हो, उसको हम लोग ऐश्वर्यशाली बोल सकते हैं। जिन्होंने आंसर दे दिया वी उनके तो मजे हैं, बाकी मेरे भाई आप सबका हो चुका है गलत। तो सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, और 100 स्टूडेंट यहाँ पर लाइव कनेक्ट हो चुके हैं और वीडियो पर मात्र 24 लाइक्स हैं। अगले क्वेश्चन की तभी हम लोग स्विच करेंगे जब आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि ऐसे तो आप लोग करेंगे नहीं। ऐसे मैं आपको सुबह से शाम तक करवा दूं तो आप लोग वीडियो को ना लाइक करोगे, ना चैनल को सब्सक्राइब करोगे और ना ही शेयर करोगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, 1 सेकंड का टाइम आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइव करिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा देखिए, तो लगभग आपके यहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन को लेकिन तभी हम स्विच करेंगे जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करोगे, ठीक है, तभी हम आगे क्वेश्चन को स्विच करेंगे। देखिए आई होप आप लोगों ने इतना काम किया होगा। देखिए यहाँ पर तुम लोगों से पूछा क्या गया कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में से मेरे भाई 3 तो गलत हैं और एक अलग है मेरे भाई। देखिए अब यहाँ पर 4 ऑप्शनों में से मेरे भाई 3 तो गलत हैं, एक तो सही है, और उस एक सही का मेरे भाई आपको पता लगाना है कि इनमें से आपका सही कौन सा। देखते हैं मेरे भाई कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। सब में यथेष्ट 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 कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब बताओ मेरे भाई इनमें से आपका शुद्ध वर्तनी का कौन सा है। 3 गलत है, एक सही है, उस सही की पहचान हमें करनी है। फटाफट कमेंट करो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इस सवाल का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यथेष्ट। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या होगा,
राइट आंसर होगा आपका। और यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में फालतू की बातें कर रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वो आप लोग मत करिए। अब यथेष्ट का मतलब ये होता है कि जितना चाहिए आपको उतना आपको मिलना चाहिए। तो या फिर आप सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं काफ़ी, यानी कि जैसे मैं बोल दूं कि ये क्वेश्चन मेरे लिए पर्याप्त है या काफ़ी है, इतना खाना मेरे लिए पर्याप्त है या काफ़ी है, तो वो होता है या आपका यहाँ पर यथेष्ट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाता है। अगले सवाल पर हम लोग स्विच करते हैं। अब यहाँ पर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी कि कवित्री, 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 कवित्री। अब यहाँ पर सब में कवित्री कवित्री लिखा हुआ है। अब आपको इनमें से ये देखना है कि इनमें सही कौन सा है। अब इसमें 3 तो गलत है, एक सही है। उस सही की आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। फटाफट कमेंट करो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर छोटी ई, बड़ी ई, छोटी त्री, या फिर या आता ही नहीं, कुछ भी बताओ इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं सारे के सारे स्टूडेंट बताइए। तो यहाँ पर जो है, जो स्टूडेंट बता रहे हैं कि यहाँ पर पेपर आज है, तो उन लोगों ने मतलब 100% स्टूडेंट ने क्वेश्चन का आंसर दिया है। सिर्फ एक गलत आया, यानी कि 99.9 यानी 99.99 बच्चों का आंसर सही है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी कि स्वादिष्ट, 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 स्वादिष्ट। बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। आप लोगों से पूछा है कि भाई इनमें से बताओ आपका सही कौन सा है, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर करेंगे। देखिए स्वादिष्ट में टे टमाटर आता है, ठठेरा आता है, ये आपको देखना है। स्वादिष्ट में टा मीन्स मतलब टमाटर, या फिर मेरे भाई आपका ठे से ठठेरा आता है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा बताओ मेरे भाई। यहाँ पर सभी स्टूडेंट डी आंसर कर रहे हैं। इसका मतलब आप सभी को पता है कि स्वादिष्ट को कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी की तरह। जिन्होंने डी आंसर दे दिया, चाहे यहाँ पर सुरेश हो, सत्येंद्र हो, या फिर कोई भी हो, द वीडियो क्रिएटर हो, कोई भी हो, सारे ने सारे राइट आंसर दिया है। कोई भी हो, जितने स्टूडेंट यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पर राइट आंसर दे रहे हैं। और ये आपको सेशन, लाइव सेशन से हटा करके रिकॉर्डेड सेशन में पोस्ट में आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य का विलोम शब्द क्या होगा। बताओ मेरे भाई श्रव्य का विलोम क्या होगा। अदृश्य होगा, कटु होगा, दृश्य होगा, या अलौकिक होगा। बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर होगा श्रव्य का विलोम क्या होगा। देखते हैं मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने स्टूडेंट हैं इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। सत्या भाई ने सबसे पहले सी आंसर दिया है, गौरी ठाकुर ने यहाँ पर डी आंसर दिया है, अमित यूपी ने डी आंसर दे दिया। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आंसर राइट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो देखिए यहाँ पर सभी लोग जरा हट के बच के यहाँ पर राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा। आपसे पूछा गया श्रव्य का मतलब क्या होता है। श्रव्य का मतलब ये होता है सुनना। सुनने का मतलब ये होता है श्रव्य। क्या अब सुनने का विलोम क्या होगा। वैसे तो बहरा होना चाहिए, श्रव्य का मतलब बहरा वैसे होना चाहिए, लेकिन बहरा ऑप्शन में है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दृश्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दृश्य। दृश्य का मतलब होता है दिखाई देना। एक तो सिर्फ होता है सुनाई देना, दूसरा होता है दिखाई देना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि तुम आप मतलब कि रेडियो का विलोम क्या होगा। रेडियो का विलोम टीवी हो जाएगा, टेलीविज़न हो जाए। अब यहाँ पर रेडियो में सिर्फ सुनाई देता है, टेलीविज़न में तो दिखाई भी देता है, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो वैसे तो श्रव्य का मतलब होता है सुनाई देना, सुनना होता है श्रव्य का मतलब। अब लेकिन उसका तो बहरा हो जाएगा जो सुनता नहीं हो, लेकिन वो तो ऑप्शन में हमें दिया नहीं गया, तो उस प्रकार से हम राइट आंसर इसका दृश्य करेंगे। अलौकिक तो वो होता है मेरे भाई जो सबसे अलग हो, मतलब अलौकिक मत का विलोम होगा लौकिक। क्या होगा, लौकिक होगा। और कटु का विलोम क्या होगा, मधुर होगा। क्या, कटु का विलोम यहाँ पर मधुर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे भाई बिल्कुल। तो डी आंसर नहीं होगा। आ जाओ, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। लघु का विलोम क्या होगा, महान होगा, सौम्य होगा, दाता होगा, या फिर मेरे भाई गुरु होगा। अब बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, आप लोग मान सकते हो। फटाफट कमेंट करो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर लघु का विलोम क्या होता है, कितने स्टूडेंट यहाँ पर आंसर करेंगे। कुछ स्टूडेंट ने ए आंसर दे दिया, कुछ मतलब अदृश्य का दृश्य होगा, सीधी सी बात आपको पता है। तो आप लोग यहाँ पर राइट आंसर देने की कोशिश करिए। मोस्टली स्टूडेंट ने यहाँ पर ए आंसर और कुछ ने डी आंसर। अरे भाई लघु का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब होता है छोटा, और इसका विलोम क्या होगा आपका दीर्घ।
अब दीर्घ तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब गुरु होगा। गुरु का मतलब तो यहाँ पर बड़ा होता है क्या? गुरु का मतलब भी बड़ा होता है। लघु का मतलब छोटा, गुरु का मतलब बड़ा। वैसे तो विलोम इसका दीर्घ होगा, लेकिन दीर्घ ऑप्शन में है नहीं तो गुरु होगा। गुरु का विलोम, गुरु का मतलब भी बड़ा होता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परुष का विलोम क्या होगा? परुष आकर्षक, कठोर, कोमल, कर्कश। बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? कितने स्टूडेंट हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करिए। परुष का विलोम शब्द क्या होगा? देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का राइट आंसर आज करके जाने वाले हैं। परुष, फटाफट कमेंट करिए। एक स्टूडेंट ने राइट आंसर सी दिया है, तो यहाँ पर अब तक तो यहाँ पर डी आंसर आ रहा, तो अभी तक डी आंसर आया है, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो। तो यहाँ पर राइट आंसर थोड़ा सा सोच समझ कर आप लोग दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन हैं आपके सामने आने वाले हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल उसी एक बच्चे का यहाँ पर आंसर सही हुआ, जो कि है कोमल। यानी कि इसका मतलब कोमल का मतलब कठोर, मतलब कठोर होता है। कर्कश नहीं होगा, कर्कश तो नहीं होगा यार। एक तो होता है कर्कश आवाज़, मतलब तीखी आवाज़ बोल सकते हैं इसको, कर्कश को। तो इसका तो परुष तो होगा नहीं। परुष का मतलब होता है कठोर, और कठोर का मतलब कोमल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, यानी कि लिप्त का विलोम क्या होगा? लिप्त का विलोम क्या होगा? ये है शानदार सा क्वेश्चन। ठीक है, चारों क्वेश्चन एक जैसे, चारों ऑप्शन एक जैसे। लिप्त का विलोम अलिप्त होगा, विलुप्त होगा, निर्लिप्त होगा या विलुप्त होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, सोच समझ कर राइट आंसर देना है, वरना आप लोगों का 1 नंबर 2 नंबर जो भी है चला जाएगा। तो लिप्त का विलोम क्या होगा? आप लोग बताइए इस सवाल का राइट आंसर। लिप्त का विलोम क्या होता है? देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का राइट आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलिप्त होगा, विलिप्त होगा, निर्लिप्त होगा या फिर मेरा भाई विलुप्त होगा। तो चारों ऑप्शन एक जैसे हैं। अब आपको चुनना इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखिए लिप्त का विलोम होता है आपका मेरे दोस्त निर्लिप्त। क्या होता है? निर्लिप्त होता है, बिल्कुल। अब सर निर्लिप्त का मतलब क्या होता है? निर्लिप्त का मतलब होता है जो लगाव ना रखे। क्या? जो लगाव ना रखे, लगाव न रखे। लिप्त का मतलब होता है कि जो आदमी या कोई भी हो जो चिपटा पड़ा रहे। यानी कि मान लो कि ऐसे आप बहुत सारे लड़के देखे होंगे या लड़कियां देखी होंगी, जो बहुत सारे आदमी भी देखा होगा कि मतलब पीछा ही नहीं छोड़ते। जैसे कि कोई लड़का है किसी लड़की के पीछे ही पड़ गया, उसका जो है पीछा ही नहीं पड़ा, जैसे कुत्ता कुतिया का हो जाता है, तो उससे एक लगाव हो जाता है, यानी कि लगाव रखने वाला। अब इसका विलोम हो जाता है निर्लिप्त, यानी कि लगाव न रखने वाला। तो जिन्होंने आंसर दे दिया सी, उनके मजे, बाकी सबका हो जाता है गलत। तो लिप्त का मतलब होता है चिपटा पड़ा रहने वाला। जैसे कि बहुत सारे लड़के लड़कियां चिपटे पड़े रहते हैं, उनका पीछा ही नहीं छोड़ते, चाहे स्कूल कॉलेज का हो, मतलब पीछे 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 लगे रहते हैं। जैसे कुत्ता कुतिया को देखा होगा। मतलब विलुप्त का मतलब ये होता है जो चीज़ गायब हो चुकी है, मतलब जो चीज़ आपकी गायब हो चुकी है। जैसे डायनासोर, डायनासोर आपको नहीं मिलने वाले हैं। जैसे कि गिद्ध हो गया, काश कोई ऐसा, मतलब कि ये सारे के सारे आप लोग लिप्त बोलते हैं। ठीक, जो पीछा ना छोड़ते हैं उसको लिप्त। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर आपको देखिएगा। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बताइए। यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और राइट आंसर जो है बताने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए, दिए गए शब्द का विलोम शब्द, यानी कि यहाँ पर कीर्ति का विलोम क्या होगा? यानी कि कीर्ति का यहाँ पर विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, कीर्ति का विलोम क्या होगा। फटाफट बताओ इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर बता रहे हैं राइट आंसर, मतलब कि वो बताइए राइट आंसर। अब यहाँ पर कीर्ति का विलोम आपका हो जाएगा अपकीर्ति। क्या हो जाएगा? अपकीर्ति। अब यहाँ पर कीर्ति का मतलब क्या होता है? कीर्ति एक बहुत सारी लड़कियों का नाम भी हो सकता है, लेकिन कीर्ति का मतलब क्या होता है? कीर्ति का मतलब क्या होता है? कीर्ति का मतलब होता है आपका खुशी भी मान सकते हो, शोहरत भी मान सकते हो। क्या? शोहरत,
मेरे पास में नाम होगा, पैसा होगा, शोहरत होगी, तो शोहरत को क्या बोलते हो? कीर्ति बोलते हो। यानी कि जिसका नाम चारों तरफ फैला हुआ हो, जिसका नाम चारों तरफ फैला हुआ हो, यहाँ पर वो बोल सकते हो। ठीक है ना? तो आई होप आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग स्विच करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर जो है विलोम शब्द देना है दिए गए शब्द का, यानी कि करुण का विलोम क्या होगा? निष्ठुर होगा, दयालु होगा, मधुर होगा, या फिर मेरे भाई नर्म होगा? तो यहाँ पर नम्र, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए